सीतापुर गांव में रमेश नाम का एक दुकानदार था। उसकी दुकान गांव की सबसे बड़ी किराने की दुकान थी। वहां आटा, चावल, दाल, मसाले, घी और मिठाइयाँ मिलती थीं। लेकिन रमेश बहुत लालची था। वह सामान में मिलावट करता और कम तौलता था। गरीबों की मदद करने के बजाय वह उनसे भी ज्यादा पैसे लेता था। गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह मेहनती था, लेकिन इस बार उसकी फसल अच्छी नहीं हुई थी। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। मजबूर होकर वह रमेश की दुकान पर गया और बोला, भाई मेरी फसल खराब हो गई है, क्या तुम मुझे कुछ अनाज उधार दे सकते हो? मैं अगली फसल आते ही पैसे चुका दूंगा। रमेश हंसते हुए बोला, यहाँ उधार नहीं मिलता, पैसे लाओ तभी सामान मिलेगा। रामू दुखी होकर लौट गया, लेकिन रमेश को जरा भी अफसोस नहीं हुआ। रमेश का लालच बढ़ता जा रहा था। वह घी में तेल मिलाता, चावल में कंकड़ डालता और दाल में मिट्टी मिलाकर बेचता। गांव वाले मजबूरी में उसी से सामान खरीदते थे, लेकिन धीरे धीरे वे उसकी चालाकी समझने लगे। एक दिन गांव के सरपंच के बेटे ने रमेश की दुकान से खरीदा हुआ घी खाया, जिससे उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। घर वाले घबरा गए और उसे तुरंत शहर के डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने जांच करके बताया कि घी नकली था और इसी कारण उसे फूड पॉइजनिंग हुई। यह सुनकर सरपंच को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने पूरे गांव की पंचायत बुलाई ताकि इस मामले की ठीक से जांच की जा सके। गांव के कई और लोगों ने शिकायत की कि रमेश उन्हें कम तौल कर देता है और खराब सामान बेचता है। सरपंच ने फैसला किया कि रमेश की दुकान की जांच होगी। जब गांव वालों ने रमेश की दुकान की जांच की तो उन्हें वहां बहुत सारी गड़बड़ियां मिली। दुकान में खराब चावल रखे थे, नकली मसाले बिक रहे थे और तौलने के बाट भी सही नहीं थे, जिससे वह लोगों को कम सामान देता था। यह देखकर सबको समझ आ गया कि रमेश गांव वालों के साथ धोखा कर रहा था। यह बात पूरे गांव में फैल गई और लोग गुस्से में आ गए। सभी ने मिलकर उसकी दुकान बंद करवा दी। पंचायत ने बैठक की और फैसला किया कि रमेश को गांव से बाहर निकाल दिया जाए ताकि वह फिर से किसी को धोखा न दे सके। सीख: लालच हमेशा बर्बादी की ओर ले जाता है। जो दूसरों को धोखा देता है उसका अंत बुरा ही होता है।